जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन। हम दोनों ने ही भक्तांबर और भक्तांबर स्त्रोत पर और वास्तु पर और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेस करी हैं, पीएचडी करी है, और उस रिसर्च के माध्यम से ही हम आपको डेली नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई जानकारी दे रहे हैं। तो आप इस जानकारी का आनंद उठाएं, ध्यान से सुने और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। हम जो छोटे छोटे उपाय आपको बताते हैं, तो इनका अगर इतना भी आपने कर लिया तो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, लेकिन करना आपको श्रद्धापूर्वक और सही तरीके से होगा। आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को शिकायत रहती है, हमने उस दिन अटेंड नहीं किया, हम देख नहीं पाए, हम बाहर थे, हम रास्ते में थे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी वीडियो, जितने भी एपिसोड अभी तक हुए हैं, सारे एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल भक्तांबर मंत्रा हीलिंग पर अपलोड किए गए हैं। आप वहां जाकर पुरानी वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार बड़े शांतिपूर्वक देखें, तो निश्चित ही आपके जीवन में समृद्धि के, सफलता के, सक्सेस के और खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन आपको श्रम करना होगा, देखना होगा। जितने उपाय हम यहाँ बता सकते हैं, हम पर्सनली जब आप एक एक बंदे को नहीं बता सकते, क्योंकि समय की एक मर्यादा होती है, समय की एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन हम एपिसोड के माध्यम से जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, जो प्रोवाइड करा रहे हैं, ये हमारे 10 सालों की अपना एसेंस आपको दे रहे हैं। लेकिन आपको जानना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। आज एक नई टॉपिक पर, एक नई काव्य पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। पहले काव्य को समझते हैं, फिर ये काव्य कैसे काम करता है, क्या काम आता है, बाद में इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो आज हम समझेंगे भक्तांबर स्त्रोत की 30वीं नंबर गाथा, 30 नंबर 3030, 30वीं नंबर गाथा को, जो शांति प्रदायक है, समृद्धि प्रदायक है। शांति मैंने क्यों कहा कि जिस घर में शांति होगी वहीं लक्ष्मी का वास होता है, वही समृद्धि आती है। यदि आपके अंदर शांति ही नहीं है, आपके अंदर सारे दिन उधर भेड़ चल रही है, मैं किसको कैसे दुख दूं, किसको कैसे परेशानी दूं, तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। तो सबसे पहले शांति बहुत जरूरी है कि आपके घर के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपके बच्चों के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ कैसा आपका व्यवहार है। यदि वो व्यवहार अच्छा है तो आपकी लाइफ में लक्ष्मी का वास होना ही होना है। आपकी लाइफ में आपको समृद्धि की प्राप्ति होनी ही होनी है। तो आज बात करते हैं भक्तांबर स्त्रोत के 30वें नंबर गाथा की। सबसे पहले हम इसका उच्चारण सीखते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपु कलधोत कांतम, उद्यत शशांक शुचि निर्जर वारिधार, मुच्चे स्तटन सुरगिरेरिव शांत कोम्भम, कुंदावदात कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। भा के ऊपर बिंदी है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है, तो इसलिए बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। जब भी हम बिंदी का उच्चारण मां करें तो उसको लंबा लेते हुए अपने अंदर गुंजायमान करें, तभी उस वर्ड की, जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं, उस बीजाक्षर की वाइब्रेशंस हमारी बॉडी के अंदर आएंगी। विभ्राजते तव वपुः, वपुः पर क्या है? विसर्ग है, तो यहाँ पर सारी सांस का विसर्जन करना है। वपुः कलध्योत कांतम, कलध्योत कांतम। ध से धनुष है, तो कलध्योत कांतम। उद्यत उद्यत शशांक, उद्यत शशांक शुचि निर्जर वारिधार, मुच्चेई मुच्चेई स्तटन। ट के ऊपर बिंदी है तो उच्चारण क्या होगा? बाद में क्या है? स न। अंश की तरह, संसार की तरह इसका उच्चारण करना है। मुच्चे स्तटन
सुरगिरेरिव शांत कुंभम। अब इसका हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। कुंदावदात, कुंद, कुंद क्या है? कुंद नामक एक सफेद रंग का फ्लावर होता है, व्हाइट कलर का फूल होता है। इसको हमने ब्रेक करा है, संधि विच्छेद किया है। कुंद मीन्स क्या होता है? सफेद फूल। और अवदात मीन्स चमकने वाला। और चल मीन्स चलने वाला। चामर, चावर मीन्स चवर। चारु, चारु मीन्स सुंदर। शोभम, शोभम मीन्स शोभा युक्त। विभ्राजते मीन्स शोभित होता है। तव, तव मीन्स आपका। वपुः, वपुः मीन्स क्या होता है? शरीर, बॉडी। कलध्योत, कलध्योत मीन्स शुद्ध स्वर्ण। कांतम मीन्स चमक युक्त। उद्यत शशांक को हम संधि विच्छेद करेंगे। उद्यत मीन्स क्या होता है? तैयार। शशांक मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। शुचि, शुचि मीन्स पवित्र। निर्झर मीन्स झरना। वारिधारा मीन्स जल की धारा। मुच्चई, मुच्चई मीन्स ऊंचे। तटन मीन्स क्या होता है? तट। और सुरगिरे मीन्स मेरू पर्वत पर। रिव मीन्स तरह। शांत कुंभम मीन्स सोने के बने हुए। इस श्लोक के माध्यम से मानतुंग महाराज का क्या भाव है, अब इस पर हम बात करते हैं। हे भगवान, जिस प्रकार देवों के द्वारा सफेद चवर ढोले जा रहे हैं और ऐसा आपका स्वर्ण में शरीर सुहावना मालूम होता है, जितना कि झरने के सफेद जल से शोभित मेरू पर्वत, सोने का शिखर, ये चावर प्रतिहार्य का वर्णन है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभा शब्द वही लोग सभा में बैठने के योग्य हैं जो सभ्य हैं। जैसे जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, झरनों से पानी झरते झरते दिखाई दे रहा है, ऐसे ही भगवान आपके चारों तरफ देवों के द्वारा ढुराते हुए चवर भी दिखाई पड़ते हैं। आपका शरीर कैसा है? स्वर्णमयी है, ऐसा लगता है। सुदर्शन मेरू का जो शिखर है स्वर्णमयी, उसके चारों ओर जो झरने बह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका जो शरीर है वो स्वर्णमयी है। इस श्लोक के माध्यम से मानतुंग महाराज ने भगवान आदिनाथ की का जो शरीर है उसको क्या कहा गया है कि आपका जो शरीर है वो स्वर्णमयी है, सोने की आभा जैसा है, सोने के समान है। उस स्वर्णमयी आभा वाले शरीर पर जब 64 चवर 32 प्रकार के देवता चवर ढुराते हैं और वो कुंद के फूलों की तरफ समान, कुंद का फूल जैसे अभी बताया कि कुंद के फूल सफेद रंग के चमकीले रंग के होते हैं और वो इतने कोमल होते हैं कि उनसे ज्यादा कोमल संसार में कोई भी वस्तु पाई नहीं जाती। जब वो कुंद के फूलों के समान वो चवर भगवान के चारों तरफ, भगवान के आभा मंडल के चारों तरफ ढुलाए जाते हैं इंद्रों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, तो ऐसा लगता है जैसे श्वेत चंद्रमा की कांति में डूबकर प्रकाश झरने की तरह सुमेरु पर्वत से नीचे की तरफ बह रहा है। अद्भुत दृश्य होगा वो। हम जिस दृश्य की कल्पना भी कर लें तो आनंद से भर जाएं। सोचें क्या भक्ति की प्रकाष्ठा रही होगी उनकी, कि पहले तो अशोक वृक्ष की कल्पना करी कि गहरे नीले रंग का अशोक वृक्ष, सिंहासन, कौन सा? अरुणिमा रंग का सिंहासन की आभा निकल रही थी। और अब बात करी कि भगवान जब आपके ऊपर चमर ढुलाए जाते हैं तो आपकी आभा श्वेत चंद्रमा के समान पवित्र हो जाती है। और ये श्वेत जब चंद्रमा की आभा हो जाती है तो जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो मन में एक शांति का, एक आनंद का, एक पॉजिटिविटी का वास हो जाता है। हमारे दोष दूर होने ले जाते हैं, हमारे मन में आनंद पैदा हो जाता है। जब हमारे मन में आनंद पैदा होगा, हमारे मन में शांति होगी। और सफेद रंग में सफेद रंग का जब हम ध्यान करेंगे, सफेद रंग भी कौन सा? एक कुंद के फूलों के समान चमकीला, चंद्रमा की रोशनी के समान चमकीला सफेद रंग जो शांति का प्रदाता है, जो आनंद का दाता है, उसका ध्यान करेंगे तो लक्ष्मी और समृद्धि हमारे घर में सहसा आती चली जाएगी। यहाँ 64 चवरों के माध्यम से भक्तामृत सूत्र में ये 30वां काव्य है, लेकिन अष्ट प्रतिहारों में ये तीसरा प्रतिहार्य है और 30 नंबर काव्य। 64 प्रतिहारों के माध्यम से भगवान ऋषभ देव की प्रभु की भक्ति इंद्रदेव जब सामूशरण में करते हैं तो उस दृश्य अपने आप में अद्भुत दिखाई देता है। और जब 64 चवरों के माध्यम से
भगवान की भक्ति की जाती है, च्यवन भगवान के आभा मंडल के चारों तरफ ढुराए जाते हैं, तो भगवान का आभा मंडल तो पवित्र होता ही है, वो तो पहले से ही पवित्र है, वो तो पहले से ही आनंद में है। लेकिन जो ढुराने वाले हैं, जो उन च्यवनों को हिलाते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनका आभा मंडल भी पवित्र हो जाता है। और जो लोग इस दृश्य को देखते हैं, जो इस दृश्य को देखने की भावना पाते हैं और सफेद रंग के प्रकाश का ध्यान अपने मन में करते हैं, उनके सारे कार्य सहज और शीघ्रता से बनते चले जाते हैं। ये थी इस 30वें काव्य की वर्णन। पहला जो प्रत्याहार था अशोक वृक्ष प्रत्याहार है, उसमें हमने गहरे नीले रंग का ध्यान किया। गहरा नीला रंग जो हमारे समस्त दोषों को दूर करने वाला है। नीला रंग शामक माना जाता है। जैसे शरीर में कोई रोग हो जाए तो उसको रोग को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं, रोग प्रतिरोधक दवाई दी जाती हैं। जैसे कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती है तो कीमो दी जाती है। कीमो क्या करती हैं? शरीर को में उस जहर पैदा कर पुराने की बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो हमें क्या जरूरत है उस कीमो लेने की? अगर हम अशोक वृक्ष प्रत्याहार का ध्यान करते हुए नीले गहरे नीले रंग का ध्यान करें और शरीर में उस आभा मंडल को, उस आभा को, गहरे नीले रंग की आभा को आता हुआ देखें, तो आधी तो व्याधियां ऐसे ही स्वतः ही ठीक होती चली जाएंगी। दूसरा प्रत्याहार का सिंहासन प्रत्याहार है। इस स्फटिक मणि के सिंहासन पर बैठे हुए भगवान, पीछे से गहरी नीली आभा सूर्य की रश्मियां दमक रही हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान का पूरा शरीर अरुणिमा उगते हुए सूर्य की तरह, बाल सूर्य की तरह हो गया है। और बाल सूर्य क्या होता है? जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? उस समय हमारे शरीर में स्फूर्ति, एनर्जी, ताजगी आ जाती है। होता है ना, सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सारे शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी होती है। शाम तक वो एनर्जी हम काम करते हुए, वैसे बेकार करते हुए, व्यापार आदि करते हुए थक जाते हैं। लेकिन जब सुबह हम सोकर उठते हैं तो उस बाल सूर्य की कल्पना करें कि सूर्य अभी बचपन के रूप में अरुणिमा कलर के साथ उदय हो रहा है, और उस सूर्य के प्रकाश से, उस अरुणिमा रोशनी से, अरुणिमा रंग के ध्यान करने से हमारे सारे शरीर के अवयव शुद्ध हो गए, एनर्जेटिक हो गए, चार्ज हो गए। तीसरा जो प्रत्याहार है, 30वां काव्य, इसमें श्वेत चंद्रमा के रंग के ध्यान की बात करी गई। श्वेत चंद्रमा से, जब पूर्णमासी का चंद्रमा हो या कुंद के फूलों से निकलती हुई वो चमकीली रोशनी हो, उनसे क्या होगा? हमारे जीवन में शांति का वास होगा, हमारे जीवन में आनंद का वास होगा। इन तीनों प्रकार को ध्यान करने से हमारे जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये तीनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं भक्तामृत स्तोत्र में, और इन 3 रंग के ध्यान करने से भी हमारे जीवन को, हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा, नई कांति और नई दिशा मिलती है। हम अपने रेकी के कोर्स में इन तीनों रंग को ध्यान करना भी बताते हैं, और ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा कैसे की जाए, ये भी बहुत आसानी से सिखाया जाता है। जिन भी व्यक्तियों को किसी रोग से पीड़ा हो, कोई महामारियां हो, कोई व्याधियां हो, शरीर में कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, पुरानी क्रॉनिक बीमारियां हो, जो लंबे समय उपचार कराने के बाद भी आप नहीं ठीक कर पा रहे, तो जब रेकी का अट्यूमेंट किया जाता है, रेकी का शक्तिपात किया जाता है, रेकी की दीक्षा दी जाती है, तो 50% बीमारियां तो उसी समय हील होने लग जाती हैं और हमारे शरीर में एक नई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है। तो खासकर उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो किसी रोग से पीड़ित हैं, जो किसी व्याधि से पीड़ित हैं, जो रिश्तों में तनाव के कारण अपने गृहस्थ को खराब किए हुए हैं, जो व्यापार में नुकसान के कारण अपने लाइफ को खराब किए हुए हैं, जो किसी मानसिक पीड़ा में हैं, उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो पढ़ाई का बोझ होने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, जो माइग्रेन का शिकार हो गए हैं, जिन लंबी लंबी दवाइयाँ खाने के बाद भी जिनकी रोग ठीक नहीं हो पाता, वो रेकी और न्यूमेरिक कोड का उपयोग कर अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं, सुखी और स्वस्थ बना सकते हैं। विश्वास इस बात का है कि कोई भी व्यक्ति, 10 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा और 90 साल तक के व्यक्ति इस कोर्स को आसानी से सीख सकते हैं। कुछ भी याद नहीं करना, छोटे छोटे शब्दों को याद करना है, छोटी छोटी ट्रिक्स को याद करना है, और आप इस कोर्स को आसानी से सीख जाएंगे। अब भक्तामृत तो अपने आप में अनमोल ऐसी औषधि है जो मृत्यु को भी जीत लेती है, जो महामृत्युंजय बन जाती है। उसी महामृत्युंजय औषधि के साथ ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करते हैं। उस ईश्वरीय शक्ति के साथ जब हम नंबर की फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, तो जब तीनों शक्तियां एक साथ मिल जाती हैं,
तो हर असंभव कार्य संभव बनता चला जाता है, हर व्याधि शांत होती चली जाती है। हम मृत्यु को तो नहीं जीत सकते, लेकिन मृत्यु से पूर्व होने वाले कष्टों को जरूर दूर कर सकते हैं, जरूर उसमें राहत दे सकते हैं। कि क्यों दुख पाना, क्यों तकलीफ पाना, जब समाधान हमारे पास है, जब समाधान आपके स्वयं के पास है। भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से, ईश्वरीय ऊर्जा रेखी के माध्यम से, न्यूमेरिक कोड्स की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। आप सोच रही होंगे न्यूमेरिक कोड्स क्या होते हैं? कुछ नंबर्स होते हैं, उनकी हर एक नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके माध्यम से हम यूनिवर्स की आकाशीय ऊर्जाओं से अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिनको अपने लेफ्ट हैंड पर लिखना होता है, निरंतर निरंतर लिखते रहने से बड़ी से बड़ी क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियां, असाध्य से असाध्य रोग आसानी से हील हो जाते हैं। और हजारों लोगों का रिकॉर्ड्स हमारे पास है। छोटी मोटी बीमारियां, सिर दर्द हो, टेंशन हो, नींद नहीं आना हो। आज नींद नहीं आने की समस्या इतनी है, डिप्रेशन की समस्या इतनी, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्यों हम अपने किसी पारिवारिक जन को खो दें अपने बीच से? क्यों हम अपने जीवन में दुख और व्याधि पैदा करें? क्यों हम अपने जीवन में रोग और कष्टों का निमंत्रण देते रहें? हमें उन रोग और कष्टों को दूर कर डिप्रेशन जैसी बीमारियों को, शुगर, थायराइड, बीपी ऐसी इन बीमारियों को दूर करना है। और इन कोर्स के माध्यम से हम 6 दिन में अपने डॉक्टर स्वयं बन सकते हैं। तो सभी का हार्दिक स्वागत है, आप ये कोर्स को ज्वाइन करें। कोर्स का कुछ चार्ज रखा हुआ है, एक मिनिमम चार्ज है जिसको पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, ऐसी मंगल भावना बातें कोर्स के माध्यम से। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।